हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको हिंदी व्याकरण के सर्वनाम की परिभाषा करवाऊंगी और उसके भेद। अब सर्वनाम की परिभाषा देखो भाई। सबसे पहले इन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, उसका, उन्हें, उनकी आदि। सर्वनाम के भेद देखो। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। बातचीत में 3 पक्ष होते हैं: बोलने वाला, वक्ता, सुनने वाला, श्रोता, अन्य जिसके बारे में बात की जा रही है वह है। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए, इन तीनों पुरुषों का बोध कराने वाले शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, तू, आप, वह, वे आदि। अब उत्तम पुरुष की परिभाषा करवाएंगे भाई। उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, मेरा, हमें, हमारा आदि। मध्यम पुरुषवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वालों के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तू, तुझको, तुमको, तुम्हारा, आपको आदि। अन्य पुरुषवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों से उस तीसरे व्यक्ति का बोध हो जो वहाँ उपस्थित नहीं हो उन्हें, और जिनके लिए ये बात की जा रही है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, वे, उन्हें, उसे, उसका, उनका आदि। अब गाइज इसमें जो निश्चयवाचक दूसरा नंबर सर्वनाम था उसकी परिभाषा करवाएंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चय व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के लिए किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। अब इसका है, यह कलम आचार्य जी की है, यह पुस्तक गणेश जी की है। कलम आचार्य जी की ही है, किसी और की नहीं। पुस्तक गणेश की ही है, किसी और की नहीं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखो। जिन सर्वनाम शब्दों के लिए किसी निश्चित व्यक्ति अथवा स्थान आदि का पता न चले उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी का आदि। कोई आ रहा है, पता नहीं है कौन आ रहा है। किसी ने मुझे पुकारा है, पता नहीं किसी ने मुझे पुकारा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए लिए लाए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसने, क्या, किसको, किसे, क्यों आदि। आतंकवादी को किसने मारा। कश्मीर में धारा 370 को हटाने के लिए किसने किसी जिम्मेदारी दी गई। संबंधवाचक सर्वनाम। जो उपवाक्यों में संबंध प्रकट करने वाले सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वैसा, वहाँ, जहाँ, जिसका, उसका, जिसकी, उसकी आदि। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जहाँ चाह वहाँ रहा। निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो स्वयं के लिए, अपने आप, खुद आदि। भारतीय सेना अपना कार्य स्वयं करती है, शत्रु देश अपने आप जाल में फंस गया। गाइस इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।